हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका हमारे सीक्वल की एक और नई वीडियो में। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है ग्रुप बाय फंक्शन, ग्रुप बाय के बारे में। ग्रुप बाय को समझने से पहले हम कुछ वैसे ही जानते हैं ग्रुप बाय के यूज़ क्यों करना है और उसके बारे में और बेसिक्स। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक डेटाबेस यूज़ किया है डेमो, और उसमें से एक सेल्स नाम के हमने टेबल में को हम यूज़ करेंगे। ये टेबल हमारी सी क्या है, इसमें हमारी सेल्स आईडी है, प्रोडक्ट है, रीजन है, अमाउंट है और सेल्स की डेट है। तो सेल्स आईडी 1 2 3 4 वो सेल्स आईडी हमारी, वैसे प्रोडक्ट लैपटॉप फ़ोन है, और रीजन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और अमाउंट है उस प्रोडक्ट की, और सेल्स डेट है, मतलब वो सेल कितने में हुआ था वो, और एक सेल्स डेट है। तो अभी सपोज़ मुझे एक टोटल नंबर ऑफ़ सेल्स चाहिए पूरे उसकी, कि कितनी सेल्स हुई हमारी टेबल के उसमें। तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, मैं लिखता हूँ सेलेक्ट एंड देन सम किस कॉलम का करेंगे, हम अमाउंट का, अमाउंट फ्रॉम सेल्स। नाउ अब हमारा क्या आया यहाँ पर 4700, ये हमारा क्या आया, ये पूरे सेल्स का सम आ गया है। 1200, 1100 हमारा, 2300 हमारा 2700, 2700 हमारा कितना हो गया यहाँ 27 3 और 400 400 27 30 सॉरी 3000 कुछ, और फिर 600 हमारा 4700 हो गया। तो यहाँ हमारा ये 4700 हमारा टोटल आ गया सम ऑफ अमाउंट। देखिए ये हमारा पूरा सेल्स का पूरा टोटल आया है। अब सपोज़ मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे सिर्फ लैपटॉप की सेल्स चाहिए, तब हम क्या करेंगे, तब हम सिंपली यूज़ करेंगे सेलेक्ट सम ऑफ क्या अमाउंट फ्रॉम सेल्स वेयर प्रोडक्ट इक्वल टू, मैं यहाँ लैपटॉप कर देता हूँ, नाउ अब हमें सिर्फ लैपटॉप की सेल्स मिली है। वैसे अगर हमें स्मार्टफोन की चाहिए होगी तो हम यहाँ पर सीधे, आई थिंक इसमें फ़ोन लिखा है, मैं यहाँ फ़ोन करता हूँ, तो हमें यहाँ फ़ोन की सेल्स मिल गई। और पर्टिकुलर रीज़न के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर रीज़न के लिए हमें पर्टिकुलर रीज़न को यहाँ लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ जैसे लिख रहा हूँ सेलेक्ट सम ऑफ अमाउंट फ्रॉम सेल्स वेयर रीजन हमारा सपोज वेस्ट। अब हमें ये वेस्ट में जितनी सेल्स हुई है वो बता रहा है, और अगर मुझे इसको और वो करना है तो मैं यहाँ लिखता हूँ वेस्ट, रीजन वेस्ट इज इक्वल टू वेस्ट एंड प्रोडक्ट इक्वल टू, मैं यहाँ लैपटॉप लिख देता हूँ। नाउ लैपटॉप की कोई सेल्स ही नहीं हुई है, मैं यहाँ फ़ोन लिखता हूँ एक बार, तभी ना आया, फ़ोन लिख रहा हूँ। तो 600 की सेल्स हुई है हमारा, जहाँ रीज़न वेस्ट था और प्रोडक्ट हमारा फ़ोन था। और वैसे अगर हमें एक पर्टिकुलर सारी रीजंस के लिए ऐसा करना पड़े और सारे प्रोडक्ट के लिए ऐसा करना पड़े, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यही सारी क्वेरीज हमें लिखनी पड़ेगी। और बाकी आप सम की जैसे सम के अलावा एक और होता है, हम यहीं पर ही कर लेते हैं। मैं सपोज सेलेक्ट यहाँ करता हूँ एवरेज ऑफ अमाउंट, एवरेज सेल्स कितनी हुई है सारे रीजंस में। तो ये हमें पर्टिकुलर एक एवरेज निकाल के दे देगा सारे टोटल नंबर ऑफ उस को, नंबर ऑफ आइटम से। और बाकी हम इसमें सेलेक्ट मैक्स
अमाउंट सेल्स करते हैं तो हमें मैक्स अमाउंट मिल जाती है। और वैसे अगर हम मैक्स की जगह यहाँ मिन लगाते हैं तो हमें मिनिमम अमाउंट मिल जाती है। बाकी अगर हमें ऐसे सारे पर्टिकुलर रीज़न चाहिए जहाँ पर कितनी सेल्स हुई थी फ़ोन की, ऐसे पर्टिकुलर रीज़न चाहिए, मतलब पूरी एक रो चाहिए हमको, या फिर पूरा एक कॉलम चाहिए जहाँ पर लिखा हो कि भाई इस पर्टिकुलर रीज़न में इस प्रोडक्ट की इतनी सेल्स हुई थी, इस पर्टिकुलर रीज़न में इस प्रोडक्ट की इतनी सेल्स हुई थी, इस पर्टिकुलर रीज़न में इस प्रोडक्ट की ये सेल हुई थी। तो हम क्या करेंगे, तो मैंने अब ये यहाँ क्या लिखा है, ये वाली जो क्वेरी है हमें ये टोटल अमाउंट हमें बता रही है फ़ोन और लैपटॉप की। मैं इसको रन करता हूँ। तो मैं इसको रन किया, यहाँ पर आ गया टोटल अमाउंट ऑफ फ़ोन 1100, टोटल अमाउंट ऑफ लैपटॉप 3600। फिर मैं यहाँ पर इस वाली क्वेरी को रन करता हूँ तो ये हमें पर्टिकुलर रीज़न के हिसाब से बता रही है सेल्स कितनी हुई। तो नॉर्थ में इतनी हुई, साउथ में इतनी, ईस्ट में इतनी, वेस्ट में इतनी। तो मैं अभी ये क्वेरी के बारे में जानते हैं, ये क्वेरी मैंने कैसे दी है। तो पर्टिकुलर पहले इस वाली में क्या आता है, तो मैंने पहले एक सिलेक्ट लिखा है, फिर एक पैरेंथेसिस में एक ये क्वेरी दी है और फिर एक क्वेरी ये दी है। तो ये पूरा एक एक कॉलम के हिसाब से हमें ये प्रोवाइड हो गया और मैंने यहाँ एज लगा दिया था। तो एज टोटल नंबर ऑफ अमाउंट, ऐसे हमारी ये आउटपुट में आ रहा है। वैसे ही मैंने यहाँ एक पर्टिकुलर रीज़न और उसकी प्रोडक्ट लिखा है, जैसे लैपटॉप इन ईस्ट, लैपटॉप इन वेस्ट, ऐसे करके पर्टिकुलर मैंने इतनी सारी क्यूरीज लिखी है। देखिए इतना बड़ा कोड हो रहा है। इसको रन करूँगा तो लैपटॉप इन वेस्ट, यहाँ कोई सेल नहीं हुई। ऐसी करते हुए इसने सारे रीज़न के हिसाब से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बताया है। और बाकी मैंने यहाँ मैक्स वैल्यू जानने के लिए मैक्स का यूज़ नहीं किया है, लेकिन सिर्फ सीधे मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक जुगाड़ लगाया है। मैंने अभी आई मैक्स आपको पहले बता दिया, तब बिना मैक्स के कैसे निकालना उस हिसाब से मैंने यहाँ पर सेलेक्ट अमाउंट फ्रॉम सेल्स वेयर प्रोडक्ट इक्वल टू लैपटॉप, ऑर्डर बाय अमाउंट, मैंने पहले ऑर्डर बाय किया अमाउंट और उसको मैंने किया डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे हाईएस्ट सबसे ऊपर आ जाए, और लिमिट मैंने 1 की दे दी तो वो ही आया। और बाकी इसमें ऊपर, और इसका ऊपर मैंने नीचे इसका मैंने इसका उल्टा कर दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा असेंडिंग होता है, तो असेंडिंग का उसमें हमें मिनिमम वैल्यू मिल गई। यहाँ मैंने मैक्स ही लिखा है, मिनिमम मेन एंड इट्स मेन। मैं इसको रन करता हूँ। सो ये हमारा मिनिमम अमाउंट आ गई है। लेकिन अब इसी चीज़ को हमें शॉर्ट में करना है, तो कैसे करेंगे, तो शॉर्ट में करने के लिए हम यूज़ करेंगे ग्रुप बाय। तो ग्रुप बाय कैसे यूज़ करते हैं, तो पर्टिकुलर अभी तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ करूँगा सेलेक्ट। अब यहाँ पर हमें वो करना है जिससे हमें ग्रुप बाय करना है। मैं वही सीधा अभी लिखता हूँ आपको, सीधे मैं यहाँ पर कोड लिखता हूँ, फिर उसके बाद समझाते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है। तो हमें करना है, मैं यहाँ करता हूँ प्रोडक्ट के हिसाब से, प्रोडक्ट सम अमाउंट फ्रॉम सेल्स ग्रुप बाय प्रोडक्ट्स। सो नाउ यू कैन सी, अब हमारा एक सिस्टमेटिक तरीके से आ गया है। यहाँ प्रोडक्ट आ गया, लैपटॉप और फ़ोन, और यहाँ 3600 1100, यहाँ हमारा पूरा सही से आ गया। और अच्छे से करने के लिए मैं यहाँ एज टोटल अमाउंट लिख देता हूँ। तो अब हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट और उसका टोटल अमाउंट आ गया है। और वैसे रीज़न के उसमें हम यही पूरा कोड लिखेंगे, कॉपी करता हूँ, पेस्ट, और यहाँ प्रोडक्ट की जगह हम लिख देंगे रीजन, और यहाँ भी लिख देंगे रीजन। नाउ यू कैन सी, अब पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से हमारी सेल्स आ गई है। ये दोनों की सेल्स आई है हमारी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सो अब ये हमारा ग्रुप बाय एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है। सबसे पहले तो ये जैसे कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स हमने यहाँ पर इतना ये कोड लिखना पड़ रहा था, फिर उसके बाद हमारा ये इतने से कोड में ही हो गया है। तो आखिर ये ग्रुप बाय फंक्शन
वर्क कैसे कर रहा है इसके बारे में जानते हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।